नमस्कार। आपकी खबर यूट्यूब न्यूज चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेकानंद उपाध्याय। यो तो राम लला के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी पूरे राममय के सहारे लोकसभा चुनाव की बैतरनी पार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ती दिख रही है, मगर झारखंड की सियासत में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर भाजपा पूरी तरह से हमलावर है। पहले से ही ईडी के टारगेट पर रहे हेमंत सोरेन के द्वारा 8 बार नोटिस दिए जाने के सिलसिले को लेकर उन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी हमलावर थी और उसे बैठे बैठाए एक और मुद्दा हाथ लग गया है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा लोकपाल के संदर्भ में सीबीआई से जांच का आदेश दे दिया गया है। इसे लेकर झारखंड प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय को पूरी तरह से स्वागत किया है तथा उन्होंने कहा है कि दरअसल लोकपाल का गठन ही भ्रष्टाचार की जांच के लिए किया गया था। ऐसे में हेमंत सोरेन का परिवार शिबू सोरेन से लेकर अब तक जो पद का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार से संपत्ति अर्जित किया है, उसकी जांच होनी ही चाहिए। इस मुद्दे को लेकर भाजपा कितना अग्रेसिव है, इसका आकलन इससे किया जा सकता है कि इसे लेकर बाबूलाल मरांडी ने विधिवत कल भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने इस नए मुद्दे हेमंत सोरेन के साथ साथ इस नए मुद्दे को भी उठाया। इस क्रम में बाबूलाल का यह बयान काफी महत्व रखता है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है तथा यह सरकार लाख बचने की कोशिश कर ले, मगर उनका जगह होटवार जेल में ही एक न एक दिन सुरक्षित है, वहां उन्हें जाना ही होगा। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने नए मुद्दे को, जिसमें लोकपाल के द्वारा जो शिबू सोरेन के संपत्ति का पद का दुरुपयोग करते हुए जांच का सीबीआई के आदेश दे दिया गया है, उस संदर्भ को उठाया तथा कहा कि इस मामले में लोकपाल के द्वारा जांच होनी ही चाहिए। दरअसल आपके मन में यह सवाल हो सकता है कि आखिर क्या है लोकपाल का यह मामला। दरअसल 2020 में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने लोकपाल पे एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री तथा सांसद शिबू सोरेन के द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत की थी तथा जांच का मांग किया था। इसी मामले को लेकर यह मामला 2020 का मामला आज पुनः नए सिरे से बीजेपी के लिए एक मुद्दा बन गया है तथा बीजेपी भ्रष्टाचार के नैरेटिव को सेट कर लोकसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन परिवार को पूरी तरह से घेरना चाहती है। इस क्रम में बीजेपी का यह मानना है कि हेमंत सोरेन सरकार आदिवासी के नाम पर भले ही खेल खेलना चाहती है, बचना चाहती है, लेकिन दरअसल यह पूरा परिवार करप्शन में लिप्त है तथा करप्शन के जांच से इसलिए भाग रही है क्योंकि उसे पता है कि वह इसमें बच नहीं पाएगी। ऐसे में भाजपा का झारखंड में इस बार लोकसभा चुनाव से पहले भ्रष्टाचार का मुद्दा हेमंत सोरेन तथा उसके सरकार में शामिल सभी दलों पर लगाना एक तरह से पूरी तरह से एग्रेसिव होकर यह साबित करता है कि झारखंड में बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा हेमंत सोरेन सरकार को भ्रष्टाचार के बड़े मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर हेमंत सोरेन सरकार तथा उसके पार्टी के लोग एवं उससे जुड़े दल के लोग भी भाजपा पर भ्रष्टाचार के नाम पर
आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान करने का आरोप लगा रही है। यहाँ तक कि बंधु तिर्की ने इस मामले को पूरी तरह से आदिवासी एंगल देते हुए आगामी 4 फरवरी को एक आदिवासी महारैली करने का आह्वान किया है, जिसके माध्यम से वे इस पूरे मुद्दे को उठाना चाहते हैं। कुल मिलाकर हेमंत सोरेन सरकार तथा इससे जुड़े दलों की यह कोशिश है कि भाजपा, केंद्र की भाजपा सरकार एक आदिवासी मुख्यमंत्री को यहाँ नहीं देखना चाहती है और इसीलिए उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। ऐसे में आने वाला लोकसभा चुनाव में यह मुद्दा कहाँ तक प्रभावी होगा, इसमें सत्ता पक्ष तथा विपक्ष, सत्ता पक्ष से तात्पर्य हेमंत सोरेन का गठबंधन का सरकार तथा विपक्ष से तात्पर्य भाजपा एवं इसमें शामिल एनडीए के दलों के द्वारा जो करप्शन का मुद्दा उठाया जा रहा है, कितना कारगर साबित होगा यह आने वाला वक्त निर्धारित करेगा। लेकिन इतना तय है कि झारखंड में लोकसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन परिवार को घेरने में पूरी तरह से भाजपा जुटी हुई है और उसका नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री तथा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी कर रहे हैं।